नमस्कार मित्रों। आज मैं श्रीमद् भगवत गीता का एक श्लोक आपके सामने रखूंगा जो आपके जीवन को बदल देगा। उस श्लोक को आपने अगर जीवन में चरितार्थ कर लिया तो आपका जीवन एक संतुलित जीवन हो जाएगा। आपकी परेशानियां कम हो जाएंगी। श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण पार्थ अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर माते संगोस्त्व कर्मणि। हे पार्थ, हे अर्जुन, जब अर्जुन मना कर देते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये सब हमारे पितामह गुरु सगे संबंधी भाई परिवार हमारे हैं, मैं इनके साथ युद्ध नहीं करूंगा, तो जब भगवान समझाना प्रारंभ करते हैं, उपदेश देना प्रारंभ करते हैं अर्जुन को, तो कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, हे अर्जुन, तुम्हारा जो अधिकार है केवल कर्म में है, तुम फल में पहुंच जा रहे हो। मां फलेषु कदाचन, कदापि तुम्हारा फल में अधिकार नहीं है। फल के विषय में सोचने का भी अधिकार तुम्हारा नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्मणि एव अधिकारः ते, कर्मणि कर्म में सप्तमी एक वचन, एव मतलब ही, ते तुम्हारा अधिकार, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म में है। मां फलेषु कदाचन, फल में कदापि नहीं। मां कर्म फल हेतुर्भू, तुम इस फल का हेतु क्यों बन रहे हो? फल का हेतु तुम मत बनो। मां कर्म फल हेतुर्भूर माते संगोस्त्व कर्मणि, मां मतलब नहीं, संगः अस्तु अकर्मणि, अकर्म में जो अकर्म है, जो कर्म है ही नहीं, उसमें तुम्हारी अकर्म में तुम्हारी आसक्ति न हो, तुम आसक्त न हो अकर्म के प्रति, तुम कर्म में ध्यान दो। तो तात्पर्य यह है कि क्या कर्म तो हर व्यक्ति जीवन में करता ही है, प्रतिक्षण हम लोग कर्म कर ही रहे हैं, लेकिन एक सकारात्मक कर्म, जिस कर्म को करने से आप उस क्षेत्र में एक उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं, उस क्षेत्र में एक शिखर पर आरूढ़ हो सकते हैं, उस सीढ़ी पे चलना, ऐसे कर्म की ओर लगना। जैसे हम विद्यार्थी हैं, हमारा कर्म क्या है? हमारा जो कर्म है वो है पठन पाठन। हमें अध्ययन करना चाहिए, स्टडी, ओनली स्टडी। छात्राणाम अध्ययनम तपः, छात्रों का जो अध्ययन है, छात्रों का जो तप है, छात्रों का जो कर्म है, वो क्या है? वो अध्ययन है। अध्ययन रूपी तप, अध्ययन रूपी कर्म के द्वारा तप करके जब हम एक सफलता को प्राप्त करते हैं, तब हमारा कर्म सफल माना जाता है। हमारा अध्ययन का समय है और अध्ययन काल में हम इससे पृथक कर्म को, पृथक कार्य, अलग भिन्न कार्य को हम कर रहे हैं, दूसरी दिशा की ओर काम कर रहे हैं। हमारी कर्म की दिशा और दशा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी कार्य हम कर रहे हैं तो उसकी दिशा और दशा का भान होना हमें अत्यंत आवश्यक है। नहीं तो हम उस कार्य में, उस क्षेत्र में एक उच्च शिखर पर आरूढ़ नहीं हो सकते। हम अपने सही समय पर अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते, अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते। हम असफल होते हैं, उसमें कमी अपनी हमारी होती है कहीं ना कहीं, ये पक्का है। ये जो हम भले कहते हैं कि सरकार वैकेंसी नहीं निकाल रही है, सरकार ये कर रही है, हम कभी रोते हैं कि गरीबी हमारे पास रही, मूलभूत सुविधाएं नहीं रही। आप जितने भी इस समय जिनका आप प्रेजेंट में उदाहरण देते हैं, जितने भी सफल व्यक्ति हैं, उनकी आप बायोग्राफी उठा के देख लेना, जो भी होगा, चाहे भारत रत्न सचिन तेंदुलकर हैं, वीरेंद्र सहवाग हैं, भारत रत्न एपीजे अब्दुल कलाम है, सुभाष चंद्र बोस जी हैं, स्वामी विवेकानंद हैं, और आदि शंकराचार्य जी हैं, और 32 साल की उम्र में एक अल्पावधि में जो इस संसार को गणित के क्षेत्र में इतना आगे करके चले गए, जो सूत्र
जो सूत्र उस समय दे गए रामानुजन जी, जिसपे आज भी रिसर्च हो रहा है, आज उससे निष्कर्ष निकाले जा रहे हैं। तो इन सब की अगर आप बायोग्राफी पढ़ेंगे, किसी भी जो सफल व्यक्तित्व है जिसका हम उदाहरण देते हैं सामान्य तौर पर, आप देख लेना उसने बहुत परिश्रम किया है। बिना परिश्रम के कुछ प्राप्त नहीं होता है। अगर प्राप्त भी हो जाएगा बिना परिश्रम के ना, तो आप उसका सम्मान नहीं करोगे। अगर आपके पिताजी के कोई उद्योग है, धंधा है, आप उसी को आप कर रहे हो, थोड़ा बहुत उसी में बस अपना जीवन यापन कर रहे हो, तो आप अपने में अंदर एक संतुष्टि नहीं, अपने आप को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे, अपने आप को संतुष्टि स्वयं फील नहीं होगी। उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपैति लक्ष्मी। जो उद्योग करता है, परिश्रम करता है, कर्म करता रहता है सफल, उसी को लक्ष्मी प्राप्त होती है। उसी के पीछे पीछे भागती है, उद्योग करने वाले के पीछे पीछे लक्ष्मी भागती है। अरे जंगल का राजा शेर होता है, शेर भी अगर सोता रहे तो मृग है, उसके मुख में सीधे जाकर प्रवेश नहीं करेगा कि मैं आ गया, लो खा लो हमें। उसे भी परिश्रम करना पड़ता है, उसे भी अपना कर्म करना पड़ता है, उसके लिए दौड़ना पड़ता है, तब जाके वो मृग को प्राप्त करता है। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। सोए हुए सुप्त अवस्था में जो सिंह है उसके मुख में कभी मृग प्रवेश नहीं करता है। वो भी उद्योग करता है, परिश्रम करता है, कर्म करता है। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते, इस पंक्ति को आप जीवन में जरूर नोट करिए। कर्म पर ही आपका अधिकार है, फल पे नहीं। आप अपनी जो आपका मार्ग है उस मार्ग पे निरंतर आप उस कार्य को करते रहें, करते रहें, आप अवश्य ही सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।